एक मित्र आ गए, हंसराज बिश्नोई। उन्होंने जो प्रश्न पूछे, बहुत से प्रश्न पूछे, उससे तुम्हें पता चलेगा कि भारतीय भोंदूपन किस गहराई तक नहीं उतर गया है, आत्मा तक में प्रविष्ट हो गया है। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, भगवान, आपने कहा कि आप भगवान, भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी होता है। क्या आप सूर्य का उदय कुछ क्षण के लिए रोक सकते, या सृष्टि में कोई परिवर्तन कर सकते हैं? कृपया बताएं। दूसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि भगवान कभी मरा नहीं, मर नहीं सकता, मरना असंभव है, फिर यहां आश्रम में इतनी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों? मेटल डिटेक्टर से क्यों हमें गुजरना पड़ता है? तीसरा प्रश्न पूछा है, क्या आपके भीतर मुझे पूजा की आकांक्षा मालूम पड़ती? क्या आप चाहते हैं लोग आपको पूजें? अगर यह आकांक्षा नहीं है आपके भीतर, तो माला पर आपका चित्र क्यों लगाया गया है? हंसराज बिश्नोई ने जो भी पूछा है, इसमें एक भी प्रश्न सार्थक नहीं, मगर बंधी हुई धारणाएं हैं भीतर। उन्हीं बंधी हुई धारणाओं से प्रश्न उठने शुरू होते, मगर वो पूछ के अब फंस गए। अब भाग ना सकेंगे। मुझसे कुछ प्रश्न पूछना हो तो सोच समझ के पूछना चाहिए। हंसराज बिश्नोई, तुम्हें कैसे पता चला कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी है? कहीं मुलाकात हुई? भगवान है भी, ये भी तुम्हें पता है? कोई प्रमाण है तुम्हारे पास भगवान के होने का? आज तक कोई प्रमाण नहीं दे सका है, और जो भी प्रमाण दिए गए सब खंडित किए जा सकते। जरा से तर्क की जरूरत है, जरा सी बुद्धि की जरूरत है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, तो हंसराज बिश्नोई, तुम्हारा भोंदूपन कुछ कम बनाता, इतना तो कर देता, सूरज चाहे ना रोकता, थोड़ी बुद्धि तो देता। इतनी गरीबी है दुनिया में, इतनी बीमारी है दुनिया में, आधी से ज्यादा दुनिया भूख से मर रही है, और तुम कहते हो भगवान सर्वशक्तिमान। इसका तो मतलब यह हुआ कि वो इसी तरह चाहता है कि हो। ये भिखमंगे सड़कों पर, ये बिना दूध मिले हुए बच्चे, ये चारों तरफ फैली हुई भुखमरी और बीमारी और दारिद्र, जरूर सर्वशक्तिमान भगवान का प्रमाण देता है। गजब का सर्वशक्तिमान है। ये लंगड़े लूले बच्चे क्यों पैदा होते? ये अंधे बच्चे क्यों पैदा होते? ये बुद्धि से रुग्ण बच्चे क्यों पैदा होते? तुम्हारा सर्वशक्तिमान भगवान इतना भी नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे पास आधार है
कि तुम कहो भगवान सर्वशक्तिमान, और तुम तो यूं कह रहे हो जैसे कि बात बिल्कुल सिद्धि है, कोई शक शुबा का सवाल नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। साफ घोषणा है कि भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी होता है। अगर भगवान सर्वज्ञ है तो ये दुनिया कुछ और ढंग की होनी चाहिए। ये सर्वज्ञ के द्वारा बनाई हुई दुनिया तो मालूम नहीं होती। सर्वज्ञ क्यों कैंसर बनाता है? क्या उसको इतनी भी अकल नहीं? क्यों क्षय रोग बनाता है? सर्वज्ञ को कुछ तो बुद्धि होनी चाहिए, जो सभी कुछ जानता है। जिससे कुछ भी छिपा नहीं। फिर ये सारा नरक जो तुम अपने चारों तरफ पा रहे हो, ये किसकी करतूत है? और तुम कहते हो भगवान सर्वव्यापी। हंसराज बिश्नोई आए हैं हरियाणा से, मंडी डब्बाली हरियाणा। मतलब हरियाणा में भी है, मंडी डब्बाली में भी है। तो फिर यहां किस लिए आए हो? वही मुलाकात ले लेते। सर्वव्यापी है, जहां चाहते वहीं चर्चा हो जाती। मगर इस तरह की बातें हम पकड़ के बैठ जाते, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना खोजे, और फिर इस तरह की बातों को हम दूसरों पर आरोपित करने लगते। मैं तुमसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं कोई सर्वशक्तिमान नहीं। तुम तो कह रहे हो कि आप सूरज को कुछ क्षण के लिए रोक सकते हैं, मैं इस बिजली के पंखे को भी नहीं रोक सकता। तुम पूछते हो क्या आप सृष्टि में कोई परिवर्तन कर सकते? क्या परिवर्तन करवाने का इरादा है? सर्वशक्तिमान ने बनाई ये पृथ्वी, ये प्रकृति। सर्वज्ञ ने बनाई ये प्रकृति। सर्वव्यापी ने बनाई ये प्रकृति। अब मैं कुछ भी करूंगा तो बिगाड़ी हो जाए, इसमें सुधार तो हो ही नहीं सकता। अब सर्वज्ञ से और ज्यादा सर्वज्ञ तो कोई कैसे होगा? और तुम पूछते हो कि भगवान न कभी मरा, न मरा है, न मर सकता है। सवाल पहले यह कि जिया भी कभी? जिया हो तो मरता, जब जिया ही नहीं तो मरेगा कैसे? जन्मा कब? बात हमेशा शुरू से करनी चाहिए। अगर जन्मा हो तो मरे, जन्म के बिना मृत्यु तो नहीं हो सकती। तो एक बात तो तय है कि जन्मा नहीं। जिया नहीं, मरेगा क्या खाक? मरना भी चाहे तो नहीं मर सकता। मरने के लिए होना चाहिए। पहले तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि है। जन्मा, कैसे जन्मा, किससे जन्मा, कौन मां बाप हैं तुम्हारे भगवान के? और तब